यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं संभाम्यहम्। महाभारत। बी आर चोपड़ा की महाभारत कब आई थी? कौन थे कलाकार? और बी आर चोपड़ा की महाभारत में ऐसा क्या था खास कि ब्रिटेन भी इस शो के लोग फैन हो गए? साल 1988 में बने शो महाभारत के निर्देशक थे बी आर चोपड़ा। बहरहाल बहुत कम ही लोग इस बारे से अवगत हैं कि बी आर चोपड़ा सीरियल के निर्देशक तो थे, मगर शो को डायरेक्ट किसी और ने किया था। टीवी की ताकत कितनी है, इससे आज तक कोई अछूता नहीं है। शायद ये बात बहुत पहले ही भाप गए थे निर्देशक बी आर चोपड़ा। यही कारण था कि कामयाब फिल्म निर्देशक होने के बाद भी उन्होंने छोटे पर्दों से शुरुआत की और चोपड़ा साहब ने बनाया टीवी सीरियल महाभारत। बी आर चोपड़ा की महाभारत ने टेलीविजन इंडस्ट्री में नया इतिहास कायम किया। शो के डायलॉग से लेकर संवाद, कॉस्ट्यूम और कलाकार, सारी चीजें परफेक्ट थी। कुछ लोग ही इस बात से अवगत हैं कि बी आर चोपड़ा साहब असल में फिल्म के निर्देशक जरूर थे, मगर शो की असल बाड़ेगर किसी और के जिम्मे थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का बेटा। बी आर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा ने शो को डायरेक्शन किया था। दोनों एक दूसरे के टैलेंट से परिचित थे, दोनों की स्किल्स काफी मिलती जुलती थी। एक साक्षात्कार में बातचीत के दौरान बी आर चोपड़ा ने खुद ये बात बताई कि अगर एक ही फिल्म को वह और उनका बेटा शूट करें तो दोनों में कोई फर्क नहीं पता चलेगा कि कौन सा शूट किसने किया होगा। महाभारत प्रोजेक्ट बी आर चोपड़ा के सुपुत्र रवि चोपड़ा को डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने कलाकारों से लेकर काम, शूटिंग से अंत तक सारी चीज़ें खुद तय की। चोपड़ा ने इंटरव्यू में खुद ये बात बताई कि मैं शो का डायरेक्टर ज़रूर था, मगर शो का डायरेक्शन मेरे बेटे रवि के हाथों में ही था। रवि चोपड़ा घंटों तक राही मासूम रजा के साथ बैठकर कहानी और तमाम कई चीज़ों पर डिस्कशन करते थे, जिन्होंने शो के डायरेक्शन का आइडिया लिया। आइडिया देते वक्त महाभारत के लिए एक राइटिंग पीस लेकर बी आर चोपड़ा के पास पहुंचे और जब राही मासूम रजा ने खुद ही पढ़कर सारी कहानी उन्हें सुनाई तो चोपड़ा और पूरी टीम को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि बी आर चोपड़ा ने महाभारत लिखने की जिम्मेदारी फौरन मासूम रजा को दे डाली। आखिर बी आर चोपड़ा के महाभारत में क्यों था ऐसा खास? क्या था ऐसा खास जिसने सबके दिलों में कायम किया ईश्वर का विश्वास? कैसे शूट हुआ था महाभारत का थीम सॉन्ग? आप सबको याद है महाभारत का शुरुआती गाना अथ महाभारत। हर किसी के मन में इतने सालों बाद भी वह गाना जिंदा है। गाने ने पूरी महाभारत को फिर से जीवित कर दिया। क्या आप सब जानते हैं कि इस गाने की तैयारी कैसे की गई थी? किस अंदाज में महाभारत का थीम सॉन्ग को शूट किया गया था? इन दिनों महाभारत की शूटिंग से रिलेटेड तेजी से वायरल हो रही थी हर खबर। एक वीडियो महाभारत में महाभारत थीम सॉन्ग शूट किया गया था। वीडियो में दिख रहा है कैसे डायरेक्टर राजकमल महाभारत का थीम सॉन्ग गा रहे हैं और उनके साथ दे रहे हैं महेंद्र कपूर। याद कीजिए ज़रा उन पुराने दिनों को, उन पुराने दिनों में ज़रा वापस झांकिए और कोशिश कीजिए कि हम कितनी बेसब्री से हर रविवार को इंतज़ार किया करते थे, क्योंकि उस दिन टेलीविज़न पर आता था सीरियल महाभारत। पूरा घर ही सिनेमा हॉल की तरह भीड़ से भर जाता था। कितने लोग ऐसे होते थे जो महाभारत के पात्रों में ही देवी या देवता को ढूंढने जाते थे। जैसा ही शो की स्टार्टिंग ट्यून बजती थी, मैं समय हूँ, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। 2 अक्टूबर साल 1988 से दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला ये शो महाभारत भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में मील पत्थर साबित हुआ। लोकप्रिय सीरियल्स में से एक ये शो। इसके हर एक किरदार का अभिनय आज तक इतने सालों बाद भी सबके जहन में जिंदा है। भले वे विश्व पितामह के रूप में मुकेश खन्ना हो या फिर कृष्ण के रूप में नीतीश भारद्वाज या करण की भूमिका में पंकज धीर की बात कर लीजिए आप। महाभारत का जादू ऐसा था कि ब्रिटेन में शो के 500,000 दर्शक थे।
महाभारत बनने के 27 साल बाद भी सीरियल उतना ही दमदार है। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी लिखी है ऋचा राय ने।